जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जहाँ से मेनास और आज हम इस्लामाबाद से निकले हैं आज़ाद कश्मीर की सैर के लिए। और इसमें मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जनाब चौधरी ताहिर महमूद, जो कि हमें इस सफ़र में गाइड करेंगे, और मलिक सकलैन साहब हमारे साथ। सफ़र हमारा क्योंकि शुरू हो रहा है इस्लामाबाद से हम होते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह मीरपुर, और मीरपुर से आगे हम जाएंगे जी कसगुमा से आगे फिर हमने जाना है पूना, कालाडब और चढ़ाई की तरफ जाना, और कालाडब और चढ़ाई से होते हुए फिर हम इस्लामाबाद की तरफ वापस जाएंगे। और इस सफ़र में हमारे साथ हैं जी जनाब चौधरी ताहिर महमूद, जो कि यूके से आए हैं, और चौधरी सकलैन साहब, जो कि सरगोदा से जिनका तल्लक है, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे शरीक सफ़र हैं। आज इस सफ़र की मुख्तलिफ पहलुओं से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से निकलते हुए इस इलाके की खूबसूरती पर बात करेंगे, और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन वो इलाके जो इस्लामाबाद से चंद घंटों की मुसाफत पे हैं। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ की सैर करके और शाम को वापस अपने घर इस्लामाबाद आ सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी ताहिर महमूद, और उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के हमारे इस सफ़र के। वो हमारे गाइड भी हैं, मेज़बान भी हैं और रहनुमा भी हैं। आपको वेलकम कश्मीर की वादियों में। और हमारे साथ बैठे हुए सकलैन मलिक साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, जिनका तल्लक इलाका सरगोदा से है, और कि हम अक्सर इनको कहते हैं कि ये हमारे मैदानी इलाकों के भाई हैं। तो आज हम इनको पहाड़ों में लेके आए हैं। तो ये कश्मीर की वादियाँ हैं, कश्मीर जन्नत नज़ीर। और अभी हम जा रहे हैं चढ़ोई की तरफ। रास्ते में जैसे जमज़ेब भाई ने बताया है कि मियां मोहम्मद बख्श साहब की वो बैठे गए, जहाँ बैठ के वो अरफाना कलाम लिखा करते थे। तो रबी अव्वल के महीने की निस्बत से हम निकले हुए थे कश्मीर की तरफ। तो मैंने कहा दोस्तों को आज थोड़ा सा कश्मीर का टूर करवाएं। बाकी जहाँ तक जो लोग यहाँ से घूमने यूरोप और स्पेशली स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड और अमेरिका कनाडा जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले उनको पाकिस्तान का विज़िट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिखाएं कैमरे की दूसरी साइड, तो जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड तो क्या पूरा यूरोप भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ये इतनी खूबसूरत हसीन वादियाँ, और बिल्कुल ये इस्लामाबाद से 2 घंटे के फासले पर ये इतने खूबसूरत मकामात हैं। और मादल क्योंकि अभी मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, ये थोड़े से हिली इलाके हैं, तो इसलिए थोड़ा आगे भी देखना पड़ता है। तो इसके बाद जनाब जो आपने सवाल किया कि आपने कब इन इलाकों का विज़िट किया, सर मेरा तो बचपन गुजरा इन इलाकों में। क्योंकि अल्लाह मग़फ़िरत करे मेरे वालिद साहब को, उनका बिज़नेस था इस कश्मीर में, स्पेशली दीना जेलम की तरफ। तो वो फिर हम उनके साथ आया करते थे। और उस टाइम ही मैंने सोचा था कि जो है ना कि इन इलाकों की सैर जो है ना हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए। लेकिन बस उसके बाद फिर ज़िंदगी के मामलात आगे चलते गए। फिर हम इंग्लैंड की तरफ चले गए। वहाँ 10-20 साल गुजारने के बाद जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि जब भी पाकिस्तान आए तो कम से कम 1-2 चक्कर ज़रूर कश्मीर जन्नत नज़ीर के लगाएं। क्योंकि एक तो वैसे भी जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है, वो नेचुरली आपको उन इलाकों से प्यार होता है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह पाक बार बार मुझे ये मौका फराहम करते हैं कि मैं जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगाता हूँ, मैं कश्मीर ज़रूर चक्कर लगा के जाता हूँ। और यकीन करें कि मैं सब दोस्तों को कहता हूँ, जो भी पाकिस्तान आए स्पेशली यूरोप और अमेरिका से, वो कश्मीर का चक्कर ज़रूर लगाएं। पाकिस्तान के बाकी इलाके भी बहुत खूबसूरत हैं, जैसे नारायण का गाँव, लास्ट टाइम हमने उधर भी विज़िट किया था। लेकिन ये कश्मीर ऑलवेज़ जो है ना मेरी अट्रैक्शन होती है कि जब भी आऊँ कश्मीर का ज़रूर चक्कर लगाऊँ। और आप सब दोस्तों को भी कहूँगा कि ज़रूर आप चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप ये कश्मीर के इलाके स्पेशली ये जो इलाके अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो चढ़ोई है, कुरेटा है, पूना है, ये पूरा इलाका जो है ये इतना खूबसूरत इलाका है कि आप यकीन करें कि अगर आप बार बार भी आए ना तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। क्योंकि इतनी अल्लाह पाक का खुसूसी करम है इस इलाके पे। और सबसे खूबसूरत बात अभी जो मैंने नोट की है, जिस ज़माने में आज से 25-30 साल पहले हम आया करते थे बचपन में, उस टाइम यहाँ रोड के हालात इतने अच्छे नहीं थे। अभी तो माशाल्लाह कश्मीर के आप जिस कोने में भी चले जाएं आज़ाद कश्मीर में, रोड्स का सिस्टम बहुत अच्छा है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान से भी बेहतर रोड है अभी। इतने खूबसूरत कारपेट रोड, और इन पहाड़ों में जहाँ आप आराम से जो है ना ड्राइव कर सकते हैं।
तो आज हमने कश्मीर की सारा दिन सैर की और बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत वादियाँ घूमी हमने। हम मीरपुर से निकले हैं, उसके आगे कुछ गांव थे, वहाँ एक ज़रूरी काम से जाना था, वहाँ पे गए, वहाँ से हम निकले तो हमने पूना शहर जो है बड़ा हरीपुर बॉर्डर के साथ बड़ा एक तारीख़ी शहर है, बड़ी पुरानी कदीम एक आप समझ लें कि तजारती रास्ता है कश्मीर का, वहाँ पे भी गए और ये खूबसूरत तरीन वादियाँ, चीड़ के दरख्त और ये सरसब्ज़ व शदाब पहाड़ इस्लामाबाद से आए हुए लोगों को वैसे ही बड़े खूबसूरत लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे रास्ते में मेरे दोस्त चौधरी ताहिर महमूद ने, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मौका मिला हुआ है, तो यूरोप और स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इंग्लैंड की सैर करने से पहले मेरी आप तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें, आप इंजॉय करेंगे। आज ये जब पूना से वापसी का रास्ता है मीरपुर का, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है, यहाँ पे आएँ, बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तानी लोगों से प्यार करें, पाकिस्तान की वादियों से प्यार करें और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों से जो प्यार करने के काबिल है उनसे प्यार करें। तो ये सब इख्तितामी अल्फाज क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप आज सारा दिन मेरे साथ रहे और खूब मेरे ख्याल में आपने भी इंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद फिर वापस मौका मिला, मैंने भी पूना शहर को विज़िट किया। माशाल्लाह अभी पूना काफ़ी बदल गया है। जो पूना मैंने देखा था आज से 20 साल पहले, आज तो एक उस टाइम एक छोटा सा कस्बा था, आज तो एक प्रॉपर सिटी की शक्ल में है। और इसके बाद पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या ये सैर और सियाहत के हवाले से? जो बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ज़रूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेरे दोस्त ताहिर महमूद जो इंग्लैंड में मुकीम है रोज़गार के सिलसिले में। ये क्योंकि मैदानी इलाके से इनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक सरगोदा शहीनों की सरजमीन से है। इनसे पूछते हैं कि इन्हें पहाड़ी इलाके कैसे लगे, इन्हें ये सरसब्ज़ शादाब वादियाँ कैसे लगीं और इस्लामाबाद में रहते हुए इस्लामाबाद से इतनी कम मसाफत पर इतने खूबसूरत इलाके मौजूद हैं, तो ये इस्लामाबाद के रहायशियों, रावलपिंडी के रहायशियों को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? जी मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोस्तों का शुक्रिया जनाब, एक तो ताहिर साहब का और आपका स्पेशली जनाब, आपने बड़ा टाइम निकाला और लेके आए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इस तरह के टूर जो है ना वो प्लान करेंगे और मिल के आएंगे और बड़ा ज़बरदस्त रहा जी। कैसी लगी आपको ये सब्ज़ शादाब वादियाँ, पहाड़ियाँ, ये नदी नाले, ये चश्मे? मैं कहता हूँ जी देख के मज़ा आ गया और अभी भी इंजॉय करेंगे। हमारे बैक पे जो व्यू है, मैं कहता हूँ ये जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर आएँ और आके इंजॉय करें इसमें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं कश्मीर के सबसे टॉप पॉइंट पीर गली पे। पीर गली पे अगर मेरे आप देख सकते हैं तो ये जो सड़क जा रही है ये काला डब और चढ़ोई की तरफ जा रही है, जबकि दूसरी जो सड़क मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है वो पूना की तरफ जा रही है। और इसी सड़क को अगर आप सीधा ले जाएं तो ये सड़क आपको ले जाती है मीरपुर, मीरपुर से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ आपको ले जाती है। ये कश्मीर का मरकज़ पॉइंट भी है, सेंटर पॉइंट भी है और यहाँ से आप कश्मीर के मुख्तलिफ अतराफ़ जा सकते हैं। अगर आप इसे कहें ये टॉप पॉइंट के साथ साथ कश्मीर का अगर आप इसे कहें मरकज़ी पॉइंट भी है तो गलत ना होगा। आएँ, कश्मीर को देखें, सैर करें, पाकिस्तान की सैर करें, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे।